रहोगे तो आप भी थोड़े इंटेलिजेंट हो ही जाओगे। जी नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं कि क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक अच्छा दोस्त साबित हो। जिसने मोबाइल के बगैर रहने की आदत आज के टाइम में डाल ली, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आज की सच्चाई है। लोग अगर इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, फेसबुक बहुत चलाते हो, उसे कम करके ना वेब सीरीज देखने की आदत डाल लो। इंग्लिश बोल के लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कोर्स बेच देते हैं, बिजनेस की डील फाइनल कर देते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं सिर्फ क्योंकि उन्हें 4 इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं। ये दोस्ती तेरे दम से है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है हमारा दोस्त। किसी भी जिंदगी के, किसी भी इंसान की जिंदगी में दोस्ती का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप खुश हैं तो भी आपके दोस्तों की वजह से, अगर आप उदास हैं तो भी आप अपने दोस्तों की वजह से उदास हैं। अगर आपकी लाइफ में कामयाबी है तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपके अंदर कोई बुरी लत है ना, तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके दोस्त का हाथ जरूर होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दोस्तों का चुनाव, अपनी दोस्ती करने का चुनाव बड़े ध्यान से करें। कहा जाता है कि दोस्त ना हमें मिल जाते हैं, हम उन्हें चूज नहीं करते, वो बाय चॉइस नहीं होते। लेकिन आज के दौर में जब सब कुछ बदल चुका है ना, ये बात भी हमें थोड़ी बदलनी पड़ेगी। हमें अपने दोस्तों का चुनाव खुद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जमाना बदल गया। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद भी कुछ लाइफ में नहीं कर रहे, तो आपको भी नहीं करने देंगे। पहले के लोगों के अंदर चीजें सीधी सादी होती थी, लाइफ सिंप्लीफाइड होती थी, बहुत सिंपल लाइफ वो लोग जिया करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब आपके जो माता पिता हैं, जो आपके बड़े हैं, उनसे और आपकी जिंदगी में कोई कंपैरिजन बची नहीं है। सब कुछ बहुत बदला हुआ है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी छोटों को ये बताऊं कि आपकी जिंदगी में दोस्ती का क्या रोल है, किसको दोस्त बनाएं। क्योंकि याद रखना, कभी किसी टॉपर के आसपास कोई फेलियर नहीं भटकता, कभी किसी टॉपर का दोस्त कोई फेलियर नहीं होता, कभी किसी कामयाब इंसान का दोस्त कोई बहुत बड़ा नाकामयाब इंसान नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम वही बनते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर कैसे बन जाता है? क्योंकि उसके आसपास उसके बड़े, उसके बहन भाई, उसके यार दोस्त इस तरह के होते हैं। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कोई आपसे बात नहीं करता। आपकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस जो आपके साथ चल रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। कैसे करियर को और बेटर बनाना है, पढ़ाई को कैसे करना है, कैसे पढ़ाई में फोकस करना है। हमारी हालत यह है कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें, इसके लिए हम पढ़ाई को बंद करके, किताबें बंद करके YouTube पे आके वीडियो देख रहे होते हैं, हाउ टू फोकस इन स्टडीज। ये हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल बन चुका है आज के सोशल मीडिया के जमाने में। इन सभी टॉपिक्स पे कुछ आपको ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप कोई बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों तक, अपने छोटों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि ये उनकी लाइफ से रिलेटेड वीडियो है, जिससे उनको बहुत आसानी होगी अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने में, बुरी चीजों को दूर रखने में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्त कौन होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए? इसका सीधा सा जवाब है कि क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से दोस्ती कर लो। उसके साथ रहोगे तो आप भी थोड़े इंटेलिजेंट हो ही जाओगे। जी नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं कि क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट आपके लिए एक अच्छा दोस्त साबित हो जाए। जी हां, कभी भी दोस्ती का इंटेलिजेंसी से या फिर पैसों से लेना देना नहीं होता। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके साथ खड़ा रहे, जिसे कह सकते हैं लॉयल्टी। दोस्त लॉयल होना चाहिए, बाकी चीजें तो बात की हैं। कोई इंटेलिजेंट है अपने लिए है, कोई अमीर है तो अपने लिए है। आपको अपने दोस्तों का चुनाव करते वक्त सबसे जरूरी चीज यही देखना चाहिए कि उसका लुक मैटर नहीं करता, उसके पैसे मैटर नहीं करते, उसका जो मेंटल लेवल है, कितना इंटेलिजेंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या वो आपका साथ देता है, क्या छोटी छोटी बातों में वो आपको सपोर्ट करता है, क्या आपको बुरी बातों से रोकता है, क्या वो आपको सिगरेट पीने से रोक रहा है, क्या वो आपको स्कूल बंक करने से रोक रहा है, क्या वो शरारत भी कर रहा है, थोड़ा लिमिट में रह के कर रहा है। ये चीज अगर आप जान लेते हो, समझ लेते हो, तो उस इंसान को कभी मत छोड़ना। लेकिन अगर वहीं कोई आपका दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन आपको पढ़ने के मना करता है, आपसे कहता है यार कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, याद रखना वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। कोई दोस्त है चुप के पढ़ता है और आपसे कहता है मैं तो पूरे दिन गेम खेलता रहता हूं, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो ये जो दोस्ती वाली बात है ना कि दोस्तों का चुनाव कैसे करना है, तो हमें अपने आप मिल जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूं अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ करके ना वहां भी आप अपना चुनाव खुद कर सकते हो कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। याद रखना, आज की मेरी बात ना आपको जिंदगी भर फायदा पहुंचाएगी। अब दोस्तों, जब दोस्ती होती है ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर भी कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स शेयर कर रहे होते हैं। करो, मना नहीं है, लाइफ को एंजॉय करो, आपके लिए सब कुछ है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, गोल्डन डेज ऑफ लाइफ आप अपनी एंजॉय कर रहे हो। लेकिन देखो, इसमें भी ना छोटा सा फिल्टर लगा के देखना। फिल्टर क्या? आपका दोस्त कौन सी चीज आपको शेयर कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है वो? क्या वो ऐसी चीजें शेयर कर रहा है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या वो ऐसी चीजें शेयर कर रहा है जिससे आपको कोई नॉलेज मिल रही है, या चलो हंसी आ रही है, मजाक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका मेंटल लेवल थोड़ा, स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज है जिनसे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो इनमें यहां छोटा सा फिल्टर लगा के देखोगे, पता चल जाएगा सच्चा दोस्त कौन है। क्योंकि वो तो अपनी लाइफ खराब कर ही रहा है, आपकी भी कर रहा है। हो सकता है वो अपनी लाइफ खराब ना कर रहा हो, सिर्फ आपकी कर रहा हो, ये भी हो सकता है। अब इससे बचने का और तरीका क्या है? रील्स हम चलो देखते बहुत हैं, इंस्टा बहुत चलाते हैं, व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं, दोस्ती है, क्या करें, दोस्ती निभा रहे हैं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों में बहुत टाइम दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे ना थोड़ा सा बचने का एक तरीका सुन लो। दिन में एक काम जरूर किया करो, फोन को एक तरफ रख दिया करो 3-4 घंटे के लिए, निकल जाया करो बाहर। इससे ना आपकी आदत खत्म हो जाएगी। कहा जाता है, एक स्टडी कहती है कि जो काम आप रोजाना 18 मिनट्स 18 मिनट करते हो ना, और डेली बेस पे करने लगो, फिर देखना वो काम आपसे फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। अभी पॉजिटिवली भी वर्क करता है, नेगेटिवली भी। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा काम है, 18 मिनट रेगुलर कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, आप म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पढ़ाई 18 मिनट डेली करो, देखो डेली करने लोगे ना, बस आदत जाएगी। एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चला रहे हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, रोजाना 20 मिनट तो खोलते हो, लत लग जाएगी। एडिक्शन ऐसे लगती है।
तो आपको करना क्या है, कुछ मत करो, दोस्ती करो, बातें करो, व्हाट्सएप पे बातें करो, एक दूसरे को वीडियो शेयर करो, कोई बुराई नहीं है। वीडियो में किसकी शेयर करो भाई, डियर सर की वीडियो शेयर करो, डियर सर के रील शेयर करो, आपको अच्छा लगेगा, अपने फेवरेट टीचर की वीडियो शेयर करो, ठीक है। अब करो क्या, लेकिन साथ में 3-4 घंटे का ना एक ऐसा गैप जरूर लो, ऐसा ब्रेक जरूर लो जिससे आपको उसकी लत ना लगे। मोबाइल के बिना रहने की आदत डालो। जिसने मोबाइल के बगैर रहने की आदत आज के टाइम में डाल ली, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आज की सच्चाई है। दोस्तों मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूं, आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। वो है जो टीनेज में, जो इस उम्र में है, आपको अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होने लगता है, आपको लगता है मुझे प्यार हो गया, आई एम इन लव, मान लेते हो, बिल्कुल मान लेते हो, और उसकी वजह से फुली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने गोल से, अपने करियर से, अपनी लाइफ से, पेरेंट्स से कटते हो, फैमिली से कटते हो, इवन फ्रेंड से भी कट जाते हो, अब किसी और ही जोन में चले जाते हो, किसी और ही जोन में जाके वहां पे खुद को आइसोलेट कर लेते हो। ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होता है, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है बड़ा नॉर्मल है। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, वाइस वर्सा, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, तो यहां ना एक चीज बता के जा रहा हूं, वो याद रख लेना, अपने आप को लिमिट करना सीखो। 21 साल की उम्र तक आपको कोई भी इस तरह का थॉट आता है तो ये सोचो कि जब तक मैं 21 का नहीं होता मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 21 साल के बाद जो भी आप डिसीजन ले रहे होते हो माना जाता है कि आप मैच्योर्ड हो गए। देखो ना, 21 साल की उम्र में ही आप ज्यादातर चीजें कर सकते हो, 18 या 21, लेकिन शादी की एज कितनी है, 21 है ना। तो खुद को ये डाउट लेके आया करो कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं क्या मैं सही हूं, 21 तक अगर मैंने ऐसा सोचा तो ये सही है। अगर 21 से पहले मुझे ऐसा कोई डाउट आ रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, मुझे वेट करना है। तो अगर आपने कई सारी चीजों में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ इस फीमेल या फिर मेल एक दूसरे के प्रति, जेंडर के प्रति अट्रैक्शन के लिए नहीं। आपको कोई भी ऐसा काम करना है, आपको लग रहा है ये ज्यादा हो रहा है, तो सोचो 21 साल में करूंगा। लाइफ एंजॉय करो, लेकिन लिमिट कर लो खुद को। जिसने लिमिट करना सीख लिया ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और वो एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएगा। लाइफ उसके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अनवांटेडली, ठीक है। तो करना क्या है, लिमिट करना है। लिमिट क्या करना है, अगर कोई भी काम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो रहा है, मैं फ्लो में जा रहा हूं, मैं भावनाओं में बह रहा हूं, तो ये सोच ले 21 पे करूंगा। और 21 पे जब तक पहुंचोगे ना, तब तक आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, आपको इतनी अकल आ चुकी होगी, आपको सही गलत में फर्क पता चल जाएगा। उसके बाद जो आप करो आपका फैसला होगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, लिमिट करना सीखो, इससे हर तरह के जो भी अट्रैक्शन होता है उससे आप बच पाओगे, आपको अकल आएगी। दोस्त बने रहो, दोस्ती करने में कभी कोई बुराई नहीं होती है। अगर आपको किसी से भी दोस्ती करनी रखो, लेकिन टाइम दो, उस दोस्ती को टाइम दो। अभी आपका जो करियर है, जो आपका गोल है, उसकी तरफ फोकस बनाए रखो। भाई मैं आप लोगों को मजे करने से कभी नहीं रोकता, आपको मूवीज देखने का शौक है, खूब देखो यार, एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो। ये थोड़ी आप सिर्फ पैदा पढ़ने के लिए हुए हो, नहीं, पैदा हुए हो एंजॉय करने के लिए भी हो, पढ़ने के लिए भी हो, काम करोगे, अच्छे काम करोगे, तो आपका ओवरऑल पर्पस सिर्फ ऐसे एक किताबी कीड़ा बन के रहने का नहीं है। लेकिन एक चीज छोटी सी चेंज करना अपने अंदर। आप लोग अगर इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, फेसबुक बहुत चलाते हो, उसे कम करके ना वेब सीरीज देखने की आदत डाल लो, वो ज्यादा बेटर है। वेब सीरीज भी कुछ अच्छी वेब सीरीज हो, इंडियन वेब सीरीज ना हो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ बाहर की वेब सीरीज हो जहां पे कुछ साइंस फिक्शन की हो या कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जिससे आपको दूसरों के कल्चर के बारे में घर बैठे पता चल जाए। कोई मैं हॉलीवुड मूवी देख रहा होता हूं, मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मुझे उनका कल्चर पता चलता है, साथ के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाती है कि इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं तो कोई नया वर्ड नीचे तो लिखा हुआ आता ही है ना, सबटाइटल ऑन कर लो, नए सेंटेंसेस, वर्ड्स मेरे को पता चलते रहते हैं। तो ये आप भी करो ना, क्या कि हर वक्त दिन में 5 घंटे मेरे को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम नहीं चलाना, 2 घंटे फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाना, वो चला लिया, आधा घंटा बहुत था, 20 मिनट चला लिया पूरे दिन में, मैं क्यों ना मैं एक वेब सीरीज देखूं, डिफरेंट जॉनर की मैं वेब सीरीज अगर देखने लगूं, उससे मेरी नॉलेज भी गेन होगी। देखो मूवी से एक सबसे बड़ा फायदा होता है, पहले लोग बुक्स पढ़ा करते थे नॉलेज हासिल करने के लिए, अब उन बुक्स पर वेब सीरीज बन जाती है। तो वो वेब सीरीज होती क्या है, वो बेसिकली वो बुक ही तो होती है। तो इस तरह से आपको नॉलेज मिल जाती है। तो देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज, मैं किसी को प्रमोट तो नहीं करूंगा, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज बनी हुई हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ही हैं, जो साइंस फिक्शन पे बनी हुई हैं, जो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर है, एआई के ऊपर है, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, मजा भी आता है और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो ही जाता है फ्री का। तो कुछ करना कुछ नहीं है, लाइफ ऐसे चलानी है, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा चेंज कर देना कि मैं थोड़ा सोशल मीडिया कम करके क्यों ना मैं वेब सीरीज देखना शुरू करूं, क्यों ना मैं मूवीज की तरफ आ जाऊं और वहां पे अपना थोड़ा सा टाइम दूं, रिलैक्स करूं, अपने माइंड को एंजॉय करूं, अपने फ्रेंड के साथ बैठ के देखूं। तो दोस्तों ये चीज भी आप कर सकते हो, इससे आपको ना सच में बहुत रिलैक्स फील होगा और आपको लगेगा कि मेरे अंदर ना कुछ अलग से नॉलेज आने लगी अब क्योंकि देखो वो वेब सीरीज देखोगे कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यू इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाओगे। तो दोस्तों ये चीज जरूर फॉलो करना। पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा मजा आता है कि पॉलिटिकल कोई बात हुई है मैं भी कमेंट करूंगा, मैं भी उसके बारे में और वीडियोस देखूंगा। लेकिन सच बताऊं, आप अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, वो अपना जॉब कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने काम में पूरा टाइम दे रहे हैं, अपना डेडिकेशन दे रहे हैं और वो लगे हुए, वो उनका करियर है, देखा जाए वो उनका प्रोफेशन है। और आपका क्या प्रोफेशन है, अभी कुछ भी नहीं। मैंने क्या कहा था, लिमिट योरसेल्फ, अपने आप को लिमिट करो। 21 साल की उम्र तक इन चीजों में सोशल मीडिया पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप वाकई में अपने देश की, अपने राष्ट्र की तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो ना, तो खुद को सुधार लो। खुद को कैसे सुधारोगे, खुद एक इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है ह्यूमन कैपिटल बनना। ह्यूमन कैपिटल कैसा होता है कि अगर आप एज अ ह्यूमन अपने आप को इतना काबिल बना लो, इतनी क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लो, इतने स्किलफुल हो जाओ कि अपने देश के काम आ जाओ, तो उसे कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। तो आपको 21 साल की उम्र तक तो एटलीस्ट पॉलिटिक्स में कुछ भी सोचने की, ज्यादा कमेंट करने की, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मोटी मोटी बातें चल रही हैं कि कुछ बड़ी अपडेट है कि हमारे देश में अभी जैसे G20 हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन किसी से लड़ना, किसी से भिड़ना, अपने दोस्तों में बातें करना पॉलिटिक्स की, वो अभी आपका काम ही नहीं है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसे सुनने के बाद आपके मुंह से भी निकलेगा, हां जी ये बात तो हम भी कहना चाहते थे पर कभी समझ नहीं आई। किसी की पर्सनैलिटी अच्छी कैसे होती है, हम किसी को ऐसे कैसे बोलते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ 3 चीजों से। पहला, उसने कपड़े कैसे पहने, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा, नहाया धोया है कि नहीं। अब कपड़े का मतलब ये नहीं नए कपड़े पहने,
कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, उनकी फिटिंग कैसी है, ज्यादा टाइट तो नहीं है, ज्यादा लूज तो नहीं है, उस पर सूट कर रहे हैं कि नहीं, उसकी बॉडी साइज पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, कपड़े, ड्रेसिंग सेंस। लेकिन सिर्फ कपड़े पहन लेने पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगती है? नहीं। जैसे वो बोला, और अगर उस इंसान से बोला सही नहीं गया, यानी उसकी स्पीकिंग खराब है, अगर वो बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा है, तो भी उसकी पर्सनैलिटी बुरी मानी जाती है। यानी इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में दो शब्द भी बोल देना, दो लफ्ज बोल दे, तो आप कहते हो यार बहुत अच्छा यार, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। तो इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, आपको फायदा होता है, आप इंप्रेस कर पाते हो लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से। इंग्लिश बोल के लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कोर्स बेच देते हैं, बिजनेस की डील फाइनल कर देते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, सिर्फ क्योंकि उन्हें 4 इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग आनी जरूरी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किल्स। सारी चीजें एक तरफ, आपके अंदर स्किल्स कितने हैं? क्या आपको कोडिंग आती है? क्या आपको वीडियो एडिटिंग आती है? क्या आपने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है? आपको आता क्या है? अदरवाइज सब बराबर हैं। जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही, जिसे कहते हैं, ब्राइट मानी जाती है। यार क्या पर्सनालिटी, आपको करना क्या है? आपको भी इन्हीं चीजों पे काम करना है। अगर आप बहुत स्किनी हो, कोई बात नहीं, वर्कआउट करो। अगर आप बहुत फैटी हो, तो जाओ ना वॉक पे जाओ, थोड़ा अपना वेट लूज करो, कोई बुराई नहीं है। अपने आप पे काम करना आज से, अभी से इस उम्र में कोई बुराई नहीं है। अपने आप को वेल मेंटेन रखा करो, अपने बालों को ख्याल रखा करो। बुरी बात नहीं, अभी से आदत डालोगे तभी आगे तक आदत बनेगी। और ज्यादा इंग्लिश सीखने की बात है, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसे देकर सीखने की जरूरत नहीं। मैंने आपके लिए पूरा एक फुल फ्लेज एक स्पोकन कोर्स बनाया हुआ है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, स्पोकन कोर्स बाय डियर से 3.5 घंटे का कोर्स है। उसे पढ़ लो, उसे देख लो, उसका प्रैक्टिस करते रहो और अपनी पर्सनैलिटी को सही में यार अच्छी बनाओ, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, इन सब चीजों को करते हो, अगर आपका कोई दोस्त आपका मजाक उड़ा रहा है ना, दोस्त नहीं हो आपका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी दिल से बताई गई बातें जरूर समझ आई होंगी। दिल की बात दिल तक पहुंचती है ना। कोई भी डाउट आता है मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए।